हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 22 प्रश्न करा चुके हैं। अगर उसे अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामपा विद्रोह कब हुआ? बताइए आप लोग, रामपा विद्रोह कब हुआ? तो ये 1916 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले खुद से बनाइए और मिलाइए आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और परीक्षा नज़दीक है, इस परीक्षा को देखते हुए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की देश के। तुर्की देश के 1920 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? बताइए। तो कर्जन ने। कौन किया था? कर्जन ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताइए आप लोग। प्रथम में नहीं लिए थे। प्रथम में वो भाग नहीं लिए। वो भाग कब लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? बताइए, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन ने। किसने? लिंटन ने। परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप लोग का तैयारी ज़ोरों से होना चाहिए अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो। चलिए अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो उरांव में। किन में हुआ था? उरांव में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 1924 में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग मिला रहे हैं ना, आपसे कितना सही हो रहा है? खुद से मिलाइए कितना सही हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? 1914 में। बताइए आप लोग। तो ये जर्मनी में। कहाँ की गई थी? जर्मनी में। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट जिसको बोलते हैं किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था बताइए आप लोग। तो ये 1931 में। किस वर्ष हुआ था? 1931 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। 1915 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? बताइए, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1929 में। कब बनाया गया था? 1929 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बताइए, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ये 1934 में। कब हुई? 1934 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? बताइए। तो 1928 में। किस वर्ष की? 1928 में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। चलिए अगला प्रश्न है, अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए। तो ये मुपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुपला विद्रोह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक किसने थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? बताइए। तो एम.एन. राय ने। किसने की थी? एम.एन. राय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? तो मैकडोनाल्ड ने। किसने की? मैकडोनाल्ड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए। ए.ओ. ह्यूम को। किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? बताइए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा द्वारा। किस कार्य से किया था? दांडी यात्रा द्वारा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? बताइए, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? बताइए। कि 6 अप्रैल 1930 को।
कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 6 अप्रैल 1930 को तो भंग किया, और शुरू कब की थी बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो ये आरंभ की थी 12 मार्च 1930 को, 24 दिन चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बदशाह खान या सीमांत गांधी है? बताइए। निम्नलिखित में से किसका नाम बदशाह खान या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा जो कांड हुआ, उस कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? बताइए। असहयोग आंदोलन को। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताइए। भारत का राजनीतिक एकीकरण, या साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? बताइए। रौलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए? बताइए, रौलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। समझ गए। चलिए, अगला प्रश्न है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना जो समझौता हुआ किनके बीच में हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को कैसर हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? बताइए। गांधी जी को कैसर हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए। तो वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। और इससे पहले भी 22 प्रश्न करवाए हैं, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये